हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.1 में कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। जो क्वेश्चन हमने किए थे वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था, सेकंड भी किया था, थर्ड, फोर, फाइव की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर, फाइव की तरफ क्या है, ये कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर, फाइव। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस और टेन निकालना है। साइन आपको दे रखा है 3/4, साइन दिया हुआ है 3/4। हमें कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है बेटा इसमें। तो कॉस ए और टेन ए हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसमें क्या करते हैं, जो आपको साइन ए दिया हुआ है, साइन ए जो दिया हुआ है ये रेशियो किस किस का है। साइन के अंदर जो रेशियो होता है बेटा वो होता है आपका P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन का जो रेशियो होता है P/H होता है। अब आपको पता है कि अगर P की वैल्यू आपके पास 3 है, H की वैल्यू 4 है, तो B आपके पास है नहीं। और जब आपको कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना होता है तो P/B/H तीनों वैल्यू होना ज़रूरी है। तो तीनों वैल्यू होना ज़रूरी है। तो देखो अब क्या करते हैं इसमें। आपको पता है P/B/H में रिलेशन होता है बेटा H² = P² + B²। इतना आ गया है। H² की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहो तो 4 मान सकते हो, यहाँ दी हुई है। P² आपके पास 3 है, B² आपके पास है नहीं, तो यहाँ से आपके पास आ गया 16। फिर आपके पास 3 का स्क्वायर 9 आएगा बेटा, और B² ऐसे कैसे। तो यहाँ से बेटा B² आ गया आपका 7, देन B = √7। तो आपको P/B/H तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। तो P/B/H की जो तीनों वैल्यू आपको मिल चुकी हैं, तो अब आपको इसमें बताना है बेटा साइन A एंड टेन A। तो जब साइन A बताएंगे, सॉरी साइन तो है ही हमारे पास, कॉस और टेन बताना है। कॉस A और टेन A। तो कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है हम देखते हैं। कॉस A का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आपके पास, बेस आपने निकाला √7 और हाइपोटेनियस है 4। ये कॉस A आ गया। फिर इसके बाद में टेन A देखते हैं। टेन A है आपके पास बेटा P/B। तो टेन A P/B है, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा ये बताओ। P है आपके पास 3 और B है आपके पास √7। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आंसर हमने निकाल लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा जो बच्चे लेट कनेक्ट में बता दूं, आप वीडियो इनेबल कर लें, अदरवाइज डिस्कनेक्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट आपसे और दोबारा नहीं कहा जाएगा। जो बच्चे कनेक्ट हैं वीडियो इनेबल कर ले, अदरवाइज डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर आप दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाओगे इस क्लास में।
बेटा आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपको गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, साइन एंड सेक हमें फाइंड करना है। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, देन फाइंड साइन A एंड सेक A। हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। आपको कुछ खास नहीं करना, केवल PBH पता होना चाहिए और रेशियो पता होना चाहिए कौन किसका होता है, तुरंत आपका आंसर। तो बेटा देखो यहाँ दिया हुआ क्या है, दिया तो है कॉट, और कॉट A की वैल्यू है 8/15, क्योंकि जो 15 यहाँ मल्टीप्लाई में था कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 15 जो मल्टीप्लाई में था वो आ गया डिवाइड में। तो 15 जब डिवाइड में आ गया बेटा, तो अब आपके पास कॉट A की वैल्यू आ गई 8/15। तो कॉट A की वैल्यू 8/15 है बेटा। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब देखो साइन A निकालना है, सेक A निकालना है, लेकिन कॉट A से हमें क्या मिला, कॉट A से हमें क्या मिला ये तो देखें हम। तो कॉट क्या होता है, B/P, यही होता है। मतलब आपको B मिल गया है और P मिल गया है, ये दोनों मिल गए। तो जब B और P मिल गए हैं बेटा, तो हम इसमें क्या करते हैं, अब एक B मिल गया और एक P मिल गया। वैल्यू आपके पास कितनी होनी चाहिए, 3। कौन कौन सी, P, B और H। हाइपोटेनियस भी तो होना चाहिए। तो हाइपोटेनियस कहाँ चलाएं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू P² प्लस B², यही तो होता है। तो बेटा H² इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 15², 8², 2 to 5, यही आएगा। और 8² 64, 2, 8, 9, इट मीन्स H इज इक्वल्स टू 17। H इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 17। तो आपके पास P है 15, B है 8, H है 17, यही आएगा। अब हमें निकालना है साइन A। तो बेटा साइन A क्या होता है, P/H, और सेक A क्या होता है, ये होता है बेटा आपके पास में कॉस का अपोजिट, तो H/B। ये आ गया आपको इतना समझ में। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसमें साइन A की वैल्यू P/H है, तो P की वैल्यू है 15, H की है 17, साइन A आ गया, सेक A में H की 17 और B की है 8, ये सेक A आ गया। ऐसे हम आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, थम्स अप करके रिप्लाई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटो जो बच्चे कनेक्ट नहीं है ना, वीडियो डिस्कनेक्ट कर। हाँ बेटा नोट कर लिया, ठीक है, थैंक यू रिप्लाई। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया बेटा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। सेक थीटा दिया आपको 13/12। तो जब सेक थीटा आपको दिया हुआ है तो अब हमें निकालना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बाकी सारे के सारे आपको फाइंड करने हैं। एक अकेला सेक दिया है, रेशियो की हेल्प से हमें सारे निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा, जो सेक थीटा है 13/12 है। तो अगर सेक थीटा 13/12 है तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले सेक थीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो PBH रेशियो में होता है। तो PBH जो रिलेशन होता है उसमें आपका सेक थीटा किसके इक्वल होता है? तो बेटा उसमें जो सेक थीटा होता है वो होता है आपका H/B। सेक थीटा क्या होता है बेटा? H/B, मतलब हाइपोटेनियस है आपके पास और बेस भी है, इतना आपको आ गया। इसके बाद बेटा देखो ध्यान से इसमें, इसके बाद हमें PBH तीनों वैल्यू ज़रूरी हैं। तो P आपके पास है नहीं, B आपके पास 12 है और H आपके पास 13 है। तो रेशियो निकाले तो H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। यही तो होता है रेशियो, क्या होता है? P² प्लस B², PBH में रिलेशन। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से H² की वैल्यू रखते हैं 13² इक्वल्स टू P² क्या है? P² ही रहेगा। B² कितना है? 12²। तो अगर इस केस में स्क्वायर ना भी याद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हम इससे लिख सकते हैं P² इज इक्वल्स टू 13² माइनस 12²। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक बार 13 प्लस 12 और एक बार 13 माइनस 12। जब 13 प्लस 12 करेंगे तो 25 आएगा और 13 माइनस 12 करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 1। तो ये आ गया 25 और ये आ गया 1। तो P² की वैल्यू 25 है बेटा, तो P की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी? 5। P हमें मिल गया 5, बाकी सारी वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। तो जब P मिल गया बेटा और बाकी वैल्यू मिल गई है तो PBH तीनों मिल गए आपको। तो साइन थीटा P/H, P की वैल्यू कितनी है? 5, H है आपका 13, कॉस थीटा B/H। तो कॉस थीटा B/H होता है, तो B कितना है इसमें? B तो 12 है, H 13 है। फिर निकाले tan थीटा, ये होता है P/B। P है आपका 5, B है आपका 12, कॉट थीटा B/P, ये इसका अपोजिट हो जाएगा 12/5। और लास्ट बच गया बेटा आपका कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो कॉसेक थीटा होता है बेटा आपका H/P। तो ये आ गया 13/5। ऐसे बेटा हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लेंगे। नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा सब बच्चों ने नोट कर लिया है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक है, कुछ बच्चों ने नोट कर लिया है, कुछ का बच रहा है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल 2 के साथ करवाएंगे। इसके बाद 7, 8, 9, 10 ये देख लो बाकी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो एग्जाम्पल 2 जो हमने छोड़ा हुआ है, बिल्कुल दोनों सेम है। उन दोनों को एक साथ करवाएंगे लास्ट में। पहले बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं जो बिल्कुल आसान है। आपको आसान क्वेश्चन समझ में आ गए तो बाकी के भी आ जाएंगे। फिर देखो जल्दी से देख लो। देखो बेटा इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है बेटा cot 7/8 cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 है। इवेलुएट मतलब आपको फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है बेटा 1 प्लस, चलो इधर लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा सर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड पार्ट है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे पता होने चाहिए। और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होने के लिए आपके पास पी बी एच तीनों वैल्यू होनी चाहिए। कौन कौन सी? पी बी एच। आ गया समझ में? जो आपको एक रेशियो दिया हुआ है बेटा, कौन सा? कॉट थीटा। ये 7/8 है। तो कॉट में तो केवल 2 ही आएंगे, क्योंकि कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कॉट हो गया आपका, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 आंसर आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो। अरे कॉट दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर तो आता ही होगा, या इतने भी गए गुजरे थोड़ी हो, कुछ नहीं आता। बताओ, क्या आपको 7 का स्क्वायर नहीं आता? क्या आपको 8 का स्क्वायर नहीं आता? इसका मतलब कॉट स्क्वायर आपका आंसर आ गया। लिख देता हूँ डायरेक्टली में, 7/8 होल स्क्वायर। इट मीन्स 49/64। ये आ गया एक तो आपको आ गया। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। दूसरा क्या है इसमें? ये वाला बच गया। अब दूसरा वाला पार्ट जो देखेंगे इसमें, तो वो क्या आएगा बेटा? कॉट दिया हुआ है पी बी एच। साइन और कोस पता करने के लिए साइन का मतलब होता है आपके पास p/h और कॉस का मतलब होता है b/h। मतलब साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब हम यहाँ से देखते हैं बेटा p/h, तो इसमें h नहीं है आपके पास, तो h निकालने के लिए क्या करें हम? h² = p² + b²। यही तो होता है। तो यहाँ से p² निकालेंगे तो p² क्या आएगा बेटा? देखो तो p² आएगा आपके पास, p है आपके पास 8, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 8 का स्क्वायर आ गया 64। b का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 49। ये है h²। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 13। 113 ऐसा कुछ आएगा। चलो जो भी है 113 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल आसान है। जब हमें कॉट थीटा से पी बी एच
तीनों ही मिल गए। तो अब क्या करें बेटा, आपको साइन और कॉस दोनों रेशियो निकालने हैं। साइन और कॉस का रेशियो निकाल के फिर आपको ये बताना है इसमें। अच्छा, मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि आप लोगों को साइन कॉस टेन कॉट की आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी बताई थी मैंने। और वो आइडेंटिटी कौन सी थी बताओ? कुछ नहीं याद, सब भूल गए। अरे आइडेंटिटी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बताया था मैंने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? मैंने उस आइडेंटिटी से 2 और लिखी हैं, उसी की हेल्प से एक बार उधर भेज दिया साइन को और एक बार भेज दिया कॉस को। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक आगे आप लोगों को समझ में। अब देखो आगे बेटा, देखो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है। ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें a प्लस बी और a माइनस बी लगा हुआ दिख रहा है, लग रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी लगेगा तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होता है। a स्क्वायर क्या आएगा 1 और b स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपको। ऐसे ही नीचे लगाएंगे तो नीचे लगाएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, इट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो मैंने आइडेंटिटी लगाई है ये देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा। ये लो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है आपके पास कॉट। कॉस अपॉन साइन फॉर्मूला है, बताया था मैंने शायद। कॉस अपॉन साइन इज इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा? जल्दी से नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बेटा नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। फटाफट रिप्लाई कर दो बेटा, आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 करवाएं बेटा? अभी तक जो करवाया वो आपने कर लिया होगा। जो डेली पढ़ते हो उसका रिवाइज किया करो। रिवीजन नहीं करोगे तो बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे का। इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। डेली जो पढ़ते हो उसको रिवाइज किया करो।
ठीक है बेटा, देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। 8 है आपका 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। आपको इसमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन लिखा है वो सही है या नहीं। ठीक है, आपको केवल ये बताना है कि ये जो रिलेशन लिखा है वो सही है या नहीं, बस इतना सा बताना है। बिल्कुल आसान है। क्या करें, tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको PBH ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, इसमें हम देखते हैं बेटा 3 cot A इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cot A इज इक्वल्स टू 4/3। cot A इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 4/3। इतना आपको आ गया होगा। तो जब cot A की वैल्यू 4/3 लिख देते हैं, इसके बाद में cot होता है आपका B/P, यही होता है। बेस आपका 4 है और परपेंडिकुलर आपका 3 है। बेस और परपेंडिकुलर दोनों मिल गए। बेस और परपेंडिकुलर दोनों मिलने के बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, h की। तो हमें अब h की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, और h कैसे निकालेंगे हम, देखो h निकालने के लिए आपको पता है हम PBH का रिलेशन यूज़ करते हैं, और वो रिलेशन क्या होता है बेटा, h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B² है। तो P² की वैल्यू आएगी बेटा 9, B² की आएगी 16, दिस इज इक्वल्स टू h²। देन h² इज इक्वल्स टू 25 एंड h इज इक्वल्स टू 5। वैल्यू ऑफ h इज 5। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसमें h की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसका LHS निकालते हैं एक बार। क्या निकालें, LHS, वो क्या है 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर। और tan A क्या होता है बेटा, tan A क्या होता है, tan A P/B इसका होल स्क्वायर, और 1 प्लस tan A तो वही P/B हो गया। यहाँ तक आया आपको, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। P/B का होल स्क्वायर, तो P/B कितना आएगा बेटा 3/4 अपॉन में नीचे भी 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से बेटा आपके पास आ गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लोगे तो आएगा 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16। तो जो इसका रिजल्ट आएगा बेटा वो आएगा 7/25। क्या आएगा, 7/25। ये आपका आ गया LHS। तो जब RHS को बेटा सोल्व करेंगे, तो RHS को सोल्व करेंगे तो cos स्क्वायर A इट मीन्स B/H का होल स्क्वायर माइनस P/H का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो B/H क्या आएगा बेटा, B कितना है आपका 4, तो 4/5 और 3/5 ये आएगा। इसको आप सोल्व करके निकाल लो RHS के इक्वल आता है या नहीं। मोबाइल का मुंह पंखे की तरफ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान हो रहे हो, अगली क्लास से ध्यान रखना, अगर चालू रखना है प्रॉपर रखें, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन हमारे पास है। जो बच्चे लाइव कनेक्ट हैं
जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया तो रिप्लाई करें, हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी नोट करो, क्या कर रहे हो? कर लिया? वेरी गुड, नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये आंसर भी आया कि नहीं आया आपका? आ गया आंसर? क्या आया? 16 माइनस 9 कितना होता है? 16 माइनस 9 कितना होता है? नहीं पता? वेरी गुड, फिर आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। चलो मैं भी रब कर देता हूँ फिर। अरे सेम आंसर आएगा दोनों, उसका आंसर भी वही आएगा, 16/25 माइनस 9/25, तो वो भी आपका 7/25 आएगा और ये भी 7/25 ही था। आ गया? कैलकुलेशन में तुम मास्टर हो, फिर भी कैसे करते हो? कैलकुलेशन बहुत फास्ट है आपकी। मैंने कल बताया था, डाउट हो तो कैसे चेक करेंगे? खुद से पूछो, 5 माइनस 5 कितना होता है? अगर आप जल्दी बताते हो या कैलकुलेटर? आप ही बताओगे फास्ट, कैलकुलेटर में टाइप ही नहीं होगा, उससे पहले आप बता दोगे। यही तो होता है, इंटेलिजेंट बच्चों की यही पहचान होती है। देखो 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है। राइट एंगल कौन से पॉइंट पे है? B पे है। तो एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में पॉइंट B पे वो राइट एंगल है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो एक्यूट एंगल है वो या तो A पे होगा या C पे होगा, B पे नहीं होगा। इसने बोला है tan A = 1/√3, tan A 1/√3। और क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C। sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है? वेरी गुड। देखो बेटा ध्यान से, क्या करेंगे इसको अच्छे से समझ लेना, फिर इसका सेकेंड पार्ट आप कर सकते हो इसको समझने के बाद। देखो बेटा, इसमें क्या है कि अगर हमें tan वाला रिलेशन पता है एंगल A में, एंगल A में रिलेशन पता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्यूट एंगल ले ले अब थोड़ी देर के लिए, A को मान लेते हैं क्योंकि A का रिलेशन दे रखा है और ये होता है P/B। इसके हिसाब से अगर एक्यूट एंगल ये लेते हैं तो ये P हो गया और ये B हो गया। यही तो हो गया आपके तीनों, एक तो P हो गया, B हो गया और H हो गया। अब हम क्या करते हैं बेटा इसमें, देखो ये P की वैल्यू तो 1 है, B की वैल्यू √3 है, H नहीं पता मुझे। H कैसे निकालेंगे? H निकालने के लिए P² प्लस B² करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, इट मीन्स 4। H = 2। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया? H2 आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तीनों मिल गए हैं, ठीक है? ये तीनों मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है? देखो बेटा, मैं इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा नहीं लगेगा, फिर नहीं मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ये हटा देता हूँ बस। अब देखो, अगर हमें इसमें दिया हुआ है क्या, tan A, तो हम यहाँ से
साइन ए और कॉस ए निकाल सकते हैं, दोनों के दोनों निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? साइन ए होता है आपका p बाई एच और ये होता है b बाई एच। p आपके पास पता है 1, p 1 है और h है 2 और b है आपके पास √3 और ये है 2। अभी केवल इतना ही क्वेश्चन आप नोट कर लें, 10-15 सेकंड बचे हैं तो क्वेश्चन नोट कर लें, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। आज दी हुई इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखें, दोबारा से इंस्ट्रक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, आज की क्लास केवल इतनी ही। थैंक यू, बाय।